मय देव शुभ कार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। प्रकटुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निबधि नमः मय देव शुभ कार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। गौरी गणे लक्ष्मी देवी नारायणी नमो नमः। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। कंठे यस्य विराजते गरलम गंगाचलम मस्तके गिरिराज राजतने चा भवानी पति नंदी सकल दरजाज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर स्थितो खिले गुरुदेव सदा मंगलम कपूर गौरम करुम तारम संसार सारम भुजगेंदारम सदा वसंतम हितारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कलिदंडवत सप्रेम धीर शिव सरमुख करजोरे विनय करत गदोदस समुझ घोर गति मोरे मुनि सदा हर हर जय जय महादेव मुनि सदा जय जय कारक अखंड नंद बोधाय शीर्ष संताप हरणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तद्वर्षितेन तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। अज्ञानतिमिरादस्य ज्ञानानचस्कालाय चष्मलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे बरनहु रघुमल विमल जसु जो दायक बलुचारे बुद्धिहीन तरु जानिके सुमरम पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मुनि हरौ कलेश विकास संकट सदा जय जयकारो। ओम नमः शिवाय महादेव सदा जय बल कंठ माल जय जय महादेव नीलकंठम जय शिवदाता हर हर महादेव सदा जय जयकारो। मैं श्री शिव महापुराण कथा यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुनाने जा रहा हूँ। जो कल कथा मैंने सुनाई थी, पार्वती की बात सुनकर जटाधारी ब्राह्मण का शिव की निंदा करते हुए पार्वती को उनसे ओर से मन को हटा लेने का आदेश देना, जो कथा कल मैंने सुनाई थी, जो मैं आज कथा सुनाने जा रहा हूँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से रुद्र संहिता से श्री शिव महापुराण कथा अध्याय 28 से पार्वती जी का परमेश्वर शिव की महत्व का प्रतिपादन करना, रोषपूर्वक जटिल ब्राह्मण को फटकारना, सखी द्वारा उन्हें फिर बोलने से रोकना तथा भगवान शिव के उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दे अपने साथ चलने के लिए कहना। जो इस कथा को सुनेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा, उसको भगवान सदाशिव कृपा बनाए रखेंगे और उसके घर में सुख शांति समृद्धि और धन की प्राप्ति होगी। बोलो हर हर महादेव सदा जय जयकार। पार्वती बोली, बाबा जी अब तक तो मैंने यह समझा था कि कोई दूसरी ज्ञानी महात्मा आ गए हैं, परंतु अब सब ज्ञात हो गया, आपकी कलाई खुल गई। आपसे क्या कहूँ, विशेषता उस दशा में जब आप अवध ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण देवता, आपने जो कुछ कहा है वह सब मुझे ज्ञात है, परंतु वह सब झूठा ही है, सत्य कुछ नहीं है। आपने कहा था कि मैं शिव को जानता हूँ, यदि आपकी यह बात ठीक होती तो आप ऐसी युक्ति एवं बुद्धि के विरुद्ध बात नहीं कर बोलते। यह ठीक है, कभी कभी महेश्वर अपनी लीला शक्ति से प्रेरित हो तथा कथित अद्भुत भेष धारण कर लिया करते हैं, परंतु वास्तव में जो साक्षात ब्रह्मा परमात्मा है, उन्होंने स्वेच्छा से ही शरीर धारण किया है। आप ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण कर मुझे ठगने के लिए उदित हो यहाँ आए हैं और अनुचित एवं असंगत युक्तियों का सहारा ले छल कपट से युक्त बातें बोल रहे हैं। मैं भगवान शंकर के स्वरूप को भली भांति जानती हूँ, इसीलिए यथा योग विचार करके उनके तत्व का वर्णन करती हूँ। वास्तव में शिव निर्गुण ब्रह्मा है, परमात्मा कारणवश सगुण हो गए हैं। जो निर्गुण हैं, समस्त गुणों जिनके स्वरूप भूत हैं, उनकी जाति कैसे हो सकती है? वे भगवान सदाशिव समस्त विद्याओं के आधार हैं। फिर उन संपूर्ण परमात्मा को किसी विद्या से क्या काम? पूर्व काल में कल्प के आरंभ से भगवान शंभु ने विष्णु की उच्च वास रूप से संपूर्ण वेद प्रदान किए थे। अतः उनके समान उत्तम प्रभु दूसरा कौन है? जो सबके यदि कारण है, उनकी अवस्था अथवा आयु का माप तौल कैसे हो सकता है? प्रकृति उन्हीं से उत्पन्न हुई है, फिर उनकी शक्ति का दूसरा क्या कारण हो सकता है? जो लोग सदा प्रेम पूर्वक शक्ति के स्वामी भगवान शंकर का भजन करते हैं, उन्हें भगवान शंभु प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति, ये तीनों अच्छे शक्तियां प्रदान करते हैं। भगवान शिव की
भजन सब भगवान शिव के भजन से ही जीव मृत्यु जीत लेता है और निर्भय हो जाता है। इसलिए तीनों लोकों में उनका मृत्युंजय नाम प्रसिद्ध है। उन्हीं के अनुग्रह से विष्णु तत्व को, ब्रह्म तत्व को और देव तत्व को प्राप्त हुए हैं। शिव जी का पक्ष लेकर बहुत बोलने से क्या लाभ। वे भगवान स्वयं ही महाप्रभु कल्याण रूपी शिव की सेवा से यहाँ कौन सा मनोसिद्ध नहीं हो सकता। उन महादेव जी के पास किसी बात की कमी है जो वे भगवान सदाशिव स्वयं मुझे पाने की इच्छा करें। यदि शंकर की सेवा ना करे तो मनुष्य 7 जन्मों तक दग्ध होता है और उन्हीं की सेवा से सेवक को लोक में कभी नष्ट न होने वाली लक्ष्मी प्राप्त होती है। जिनके सामने 8 सिद्धियां नित्य आकर सिर नीचे किए इस इच्छा से नृत्य करती है कि वे भगवान हम पर संतुष्ट हो जाएं। उनके लिए कोई भी हितकारी वस्तु दुर्लभ कैसे हो सकती है। तथापि यहाँ मंगालिक कहने जानने वाली वस्तुएं शंकर का सेवन नहीं करती, तथापि उनके स्मरण मात्र से ही सबका मंगल होता है। जिनकी पूजा के प्रभाव से उपासक की संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। सदा निर्विकार रहने वाले उन परमात्मा शिव से विकार कहाँ से आ सकता है। जिस पुरुष के मुख में निरंतर शिव एवं मंगलमय नाम निवास करता है, उसके दर्शन मात्र से ही अत्यंत सदा पवित्र होते हैं। जैसा कि आपने कहा है कि चिता का भस्म लगाते हैं, परंतु यदि उनका लगाया हुआ भस्म अपवित्र होता तो उनके शरीर से झड़कर गिरे हुए उस भस्म को देवता लोग सदा अपने सिर पर कैसे धारण करते। अतः शिव के अंगों के स्पर्श से अपवित्र वस्तु भी पवित्र हो जाती है। जो भी महादेव सगुण होकर तीनों लोकों के कर्ता, भर्ता और हर्ता होते तथा निर्गुण रूप से शिव कहलाते हैं, वे ही बुद्धि के द्वारा पूर्ण रूप से कैसे जाने जा सकते हैं। और परमात्मा शिव का जो निर्गुण रूप है उसे आप कैसे मूर्ख लोग कैसे जान सकते हैं। जो भी दुराचारी और पापी हैं वे ही देवताओं से बहिष्कृत हो जाते हैं। ऐसे लोग निर्गुण शिव के तत्व को नहीं जानते। जो पुरुष तत्व को जानने के कारण यहाँ शिव की निंदा करता है, उसके जन्म भर का सारा सचित पुण्य भस्म हो जाता है। आपने जो यहाँ अभित तेजस्वी महादेव जी की निंदा की है और मैंने जो आपकी पूजा की है, उससे मुझे पाप की भागनी होना पड़ा है। शिव द्रोही देखकर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। शिव द्रोही का ही दर्शन हो जाने पर प्रायश्चित करना चाहिए। इतना कहकर पार्वती उस ब्राह्मण पर अधिक रुष्ट होकर बोली, अरे रे दुष्ट, तूने कहा था कि मैं शंकर को जानता हूँ, परंतु निश्चय ही तूने उन सनातन शिव को नहीं जाना है। भगवान रुद्र को तू कैसे तू कैसे जैसा कहता है वैसा ही क्यों ना हो उनके जैसे भी बहुसंख्य रूप क्यों ना हो। सत्पुरुषों के प्रीतम नित्य निरंकार वे भगवान शिव ही मेरे अभिष्टम देव हैं। ब्रह्मा और विष्णु भी कभी ना उन महात्मा हरि के समान नहीं हो सकते। फिर दूसरे देवताओं की तो बात ही क्या है, क्योंकि वे सदैव काल के अधीन है। इसी प्रकार अपनी शुद्ध बुद्धि से स्वतः विचार कर शिव के लिए वन में आकर बड़ी भारी तपस्या कर रही हूँ। वे भक्तवत्सल सर्वेश्वर शिव ही हम सबके परमेश्वर हैं। दिनों पर अनुग्रह करने वाले उन महादेव को ही प्राप्त करने की मेरी इच्छा है। ब्रह्मा जी कहते कि नर ऐसा कहकर गिरानंदी गिरिजा चुप हो गई और निरंकार चित्त से भगवान शिव को ध्यान करने लगी। देवी की यह बात सुनकर वह ब्रह्मचारी ब्राह्मण जो ही कुछ फिर कहने के लिए उदित हुए, त्यों ही शिव में
असक्त चित होने के कारण उनकी निंदा सुनने में विमुख हुई। पार्वती अपनी सखी विजया से शीघ्र बोली। पार्वती ने कहा कि सखी, हम इस अधम ब्राह्मण को यंत्र पूर्वक रोको या फिर कुछ कहना चाहता है, या केवल शिव की निंदा ही करेगा। जो शिव की निंदा करता है केवल उसी को पाप नहीं लगता, जो उस निंदा को सुनता है वह भी यहाँ पाप का भागी होता है। भगवान शिव के उपासक को चाहिए कि वह शिव की निंदा करने वाला सर्वत्र वध करे। यदि यह ब्राह्मण तो कुछ अवश्य ही त्याग दे और स्वयं उस निंदा के स्थान से शीघ्र ही दूर चले जाए। यह दुष्ट ब्राह्मण फिर शिव की निंदा करेगा। ब्राह्मण होने के कारण यह अबद्ध तो ही नहीं है नहीं तो त्याग देना योग्य है। किसी तरह भी इसको मुंह नहीं देखना चाहिए। इसी स्थान को छोड़कर हम लोग आज ही किसी दूसरे स्थान में शीघ्र चले, जिससे फिर इस अज्ञानी के साथ बात करने का अवसर न मिले। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, ऐसा कहकर उमा ने जो ही अंदर होने के